अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तासीब। पाकिस्तान में करप्शन और लाकानूनियत का राज है। 1700 अरब के गंदम स्कैंडल, PP रहनुमा नदीम अफजल चंद का मुद्दई बनने का ऐलान, वज़ीर आज़म को चैलेंज। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में बोले, 35 लाख टन गंदम इंपोर्ट हुई, 28 लाख टन गंदम 2 साल से गोदामों में पड़ी हुई है। नदीम अफजल चंद का कहना था कि उनका भतीजे को तावान के लिए अगवा किया गया। हम अपोजिशन में आ जाते तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। पीपल्स पार्टी वाले समझौता एक्सप्रेस वाले हैं। घुटन के माहौल में सच नहीं बोला जा रहा। अगर इस मेगा स्कैंडल का सही एहतसाब हो जाता हमें गंदम इंपोर्ट ना करनी पड़ती। ये गंदम स्कैंडल है, वज़ीर आज़म साहब मैं मुद्दई बनने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर तो एग्जेक्टिव आर्डर है, गवर्नर तो आर्ट्स एंड कैटल शो में नहीं जा सकता, इजाज़त नहीं है उसको जाने की। पार्लियामान तो ना चलती ना, और नया इलेक्शन यही फॉर्म 47 वाला दोबारा होता तो सर अभी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मेरी जिम्मेदारी, मैं तो जवाब दे अपने वज़ीर आज़म को ठहराऊंगा, अपने वज़ीर आला को ठहराऊंगा, अपनी पार्लियामान को ठहराऊंगा कि जिसको मैंने वोट दिया मैं तो उससे जवाब लूंगा। कंपटीशन कमीशन के नए हेड क्वार्टर्स का संग बुनियाद फ्री और फेयर मार्केट की जानिब से एक अहम संगमी इमारत वफाकी दारुल-हुकूमत के सेक्टर G10 के माओ एरिया में तामीर की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर बराए कानून इंसाफ सेनेटर आज़म नज़ीर तारन ने कंपटीशन कमीशन के नए हेड ऑफिस का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार ने मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए हुकूमती आज़म का इज़हार करते हुए कहा, माशी इस्लाहात का मकसद मुनसिफाना मुकाबले का फ़रोग़ है। कहा, पाकिस्तान में कारोबारी माहौल और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुसावी मौक़े की फराहमी निहायत अहम है, जिसके लिए एक मजबूत और मुस्तहकम कमीशन का होना भी ज़रूरी है। वफाकी काबीना का अहम इजलास, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और वज़रा ने हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी पेश की। इजलास में 2035 के विजन के तहत पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने का ऐलान किया गया। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक इजलास में मुल्क को कर्जों से निजात दिलाने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई की शरह 28% से कम होकर 1.6% पर आ गई है। हुकूमत के खिलाफ करप्शन का एक भी केस सामने नहीं आया। आलमी इदारे पाकिस्तान के मुस्बत माशी अशारियों का एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा में जंगबंदी के बावजूद इमदाद और खुराक की बंदिश जुल्म है। दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। सऊदी अरब ने $1.2 अरब की तेल की सहूलत में तोसी कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था, GDP के तनासुब से टैक्सों की शरह 13.5% तक ले जाने का हदफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमती इक़दाम से तमाम इदारे तरक्की की राह पर गामज़न हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि CPEC के दूसरे मरहले पर काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर तवानाई ने कहा कि आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सियासत की कुर्बानी देकर रियासत को बचाया, ज़िद और नफरत की सियासत दफन करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने का ऐलान। हुकूमत का 1 बरस मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहना है, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। मुल्क की तरक्की के लिए एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि IMF, वर्ल्ड बैंक समेत आलमी इदारे पाकिस्तान की माशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने में अहम किरदार अदा किया है। दिन रात मेहनत करें, खून पसीना बहाएं और मिलकर काम करें। एक दूसरे की टांगें नहीं खींचें, बल्कि मिलकर पाकिस्तान की जो तकदीर है उसको बदल दें। IMF, वर्ल्ड बैंक और तमाम आलमी इदारे वो खुद अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो मैक्रो इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, यानी शिकस्त व रेख से निकलकर इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं। माशी तरक्की पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान के वकार को आगे लेके जाएगी। ये हुकूमत पानी का बुलबुला है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद। कहा, पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हो चुका, कोई सरमायाकारी को तैयार नहीं। पहली चीज़ ये है कि हुकूमत की कामयाबी कोई नहीं, हुकूमत की नाकामी थी। पाकिस्तान के कर्ज़ों में जो इजाफा हुआ है और जो बाकी जगहों में भी जो फॉरेन एक्सचेंज डिनोमिनेटेड डेट है और बाकी चीज़ें हैं उस पर जो इजाफा हुआ है, मोशन स्पीड और शहबाज शरीफ स्पीड नामी कोई चीज़ ही नहीं है। ये सारे का सारा एक बुलबुला है और जो एक्सपोज हो चुका है, बार एक्सपोज हो चुका है। आप ये हवाले से मतलब इस हवाले से देखें कि मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। उनकी से जो बार हमने ये कहा है और सलमान अकरम राजा साहब ने भी और बाकी साथियों ने भी जो लोग उनसे मिले हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हैं।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है तवानाई के शोबे में आइंदा 4 साल में गर्दिशी कर्ज का खात्मा तरजीह है। बिजली की फी यूनिट औसतन कीमत 4.96 रुपये से कम हुई। IPPs के साथ नजरसानी माहिदों से 1333 अरब रुपए की बचत हुई। सनती और ज़रई शोबे को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। अवैस लगारी ने कहा कि तवानाई के शोबे में आइंदा 4 साल में गर्दिशी कर्जे का खात्मा तरजीह है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि तवानाई के शोबे में आइंदा 4 साल में गर्दिशी कर्ज का खात्मा तरजीह है। बिजली की फी यूनिट औसतन कीमत 4.96 रुपए से कम हुई। IPPs के साथ नजरसानी मुआहदों से 1333 अरब रुपए की बचत हुई। सनती और ज़रई शोबे को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। पंजाब काबीना की तौसीह। सूबाई काबीना के लिए 12 अरकान असम्बली शॉर्टलिस्ट किए गए। बेगम ज़किया शाहनवाज, राना मोहम्मद इकबाल, मंशाउल्लाह भट्ट सूबाई काबीना के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए। ज़राए के मुताबिक काबीना ने कर्नल रिटायर्ड अयूब गाधी, सलमान नईम, राना ताहिर इकबाल, इफ्तिखार हुसैन के नाम शामिल राना मोहम्मद अरशद, मलिक असद अली खोखर, मियाँ इमरान जावेद और उसामा खान लगारी नामों में शामिल हैं। IPP से शुएब सिद्दीकी का भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पंजाब काबीना के अरकान सीनियर और जूनियर अरकान असम्बली पर मुश्तमिल होंगे। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली के नामों की मंजूरी दी थी। कसूर में रमज़ान मुबारक की बरकतें बांटने के लिए ललियानी अड्डा चौक में शानदार सहरी का अहतमाम किया जा रहा है, जहां हज़ारों रोज़ादार 100 रुपए में बकरे का गोश्त, चने, खोए वाला हलवा और पराठे से सहरी करके लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा कसूर मियाँ काशिफ से। जी काशिफ, बताइएगा। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कसूर ललियानी अड्डा चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर बात की जाए तो कसूर की सबसे बड़ी सहरी का एहतमाम किया जाता है, जिसमें जो है वो हज़ारों अफराद के लिए जो है वो सहरी का यहाँ पे एहतमाम किया जाता है, जिसमें 100 रुपये में जो है मटन, चने और इसके साथ साथ पराठे, और इसके साथ साथ बात की जाए तो देसी घी का जो है वो हलवा जो 100 रुपये में जो है वो लोगों को यहाँ पर सहरी के लिए जो है वो दिया जाता है। यहाँ पर मेरे साथ मुंतज़मीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बड़ी सहरी का एहतमाम किया जाता है, कितने लोगों को यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर सहरी दी जाती है और क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इसमें हम ना 100 रुपये में मटन का सालन होता है, इसके साथ रोटी, पराठा और खोए का हलवा इसमें हम देते हैं, और ये इसमें तकरीबन हम डेली का जो है तकरीबन 3500-4000 लोगों का जो सहरी का हम इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पर जी आपने मुंतज़मीन की बात सुनी, इनका यही कहना है कि 100 रुपये में जो है वो यहाँ पर बड़ी सहरी करवाई जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ख़वातीन और मर्द हजरात की भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जो कि यहाँ पर जो है वो सहरी लेने के लिए आए हुए हैं, और 100 रुपये में जो है ये बड़ी सहरी का एहतमाम जो है ये कसूर में जो है वो किया जाता है। जी मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में मुलजिम अरमगान और शिराज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम अरमगान की जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तौसीह। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम शिराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मामला कौमी असम्बली में भी पहुंच गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद अली हसन की इस रिपोर्ट में। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पुलिस ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में मुलजिमान अरमगान और शिराज को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश कर दिया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम अरमगान इंतहाई शातिर और चालाक है। आले कत्ल बरामद करना है। आयरन स्टिक से और भी लड़के लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजिम ने मकतूल को जलाने के बाद स्कर्दू जाकर ठहरा था। 64 लैपटॉप है, फॉरेंसिक करवाना है। जदीद असलहा बरामद हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारे परेशान हैं। अदालत ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तौसीह करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मुलजिम शिराज को एतराफी बयान के बाद जेल भेजना चाहिए था। एतराफ करे या न करे, अदालत ने मुलजिम शिराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उधर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मामला कौमी असम्बली भी पहुंच गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने FIA को तहकीकात का हुक्म देते हुए आइंदा मीटिंग में IG सिंध को तलब कर लिया। सैयद अली हसन, ABN न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत जस्टिस जमाल मदखल ने रिमार्क्स दिए। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल जहां हो या वहां हो, क्या फर्क पड़ता है? इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि फौजी अदालतों में ट्रायल का मुतबादिल मौजूद है और अमेरिका में रिवायत है कि दलाइल के इख्तिताम पर दोनों फरीकैन को प्रपोज जजमेंट का हक दिया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि फौजी अदालतों से कितने लोग रिहा हो चुके हैं, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि 105 मुलजिमान में से 20 रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया 20 पहले रिहा हुए और बाद में मजीद 19 को रिहा किया गया। इस वक्त 66 मुलजिमान जेलों में मौजूद हैं।
जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि जुर्म किसी ने भी किया हो सजा होनी चाहिए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ आजाद अदलिया और दूसरी तरफ फौजी अदालतें हैं। जहां पाकिस्तान के दिफा को खतरा हो वहां सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, लेकिन 9 मई के वाकयात में केसेस सिर्फ तोड़ फोड़ के हैं। वकील फैसल सिद्दीकी की दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त गुजार बुशरा कमर के वकील आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपील का हक देने की कानून साजी का बताया गया था। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा क्या अटॉर्नी जनरल ऐसी अंडरटेकिंग दे सकता है जो कानून में ना हो। तवील खुश्क साली के बायस इस्लामाबाद में कुदरती हुस्न मांद पड़ चुका था। दरख्त बेरौनक और फूल नापैद हो गए थे। ताहम हालिया बारिशों ने शहर की फिजा को ताजगी बख्श दी है। फितरत एक बार फिर निखर कर सामने आ गई है। इस्लामाबाद से अरशद शाद की रिपोर्ट देखिए। 4 माह से जायद अरसा बारिश न होने से जेर जमीन आब ज़खायर खुश्क होने लगे थे। शहरी इक़्तिदार में फूलों की किल्लत हो गई थी। ताहम बाराने रहमत बरसने से न सिर्फ पानी के ज़खायर भरने लगे हैं बल्कि रंग बिरंगे फूलों की कलियां भी निखर कर बहार की आमद की नवीद सुना रही हैं। बारिश के बाद शहर में हर सू हरियाली ही हरियाली छा गई है। हशरातुल अर्ज़ भी कुदरत की मेहरबानियों पर सरशार नजर आ रहे हैं। मौसम सुहाना होते ही शहरी बड़ी तादाद में तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं, जहाँ ताज़ा हवा और खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। माशाल्लाह हमारे इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा हो गया। अभी बारिशें शुरू हो गई है तो माशाल्लाह मौसम काफ़ी बेहतर है। अभी मौसम काफ़ी टाइम बाद खैर बारिश हुई है और मौसम भी बहुत अच्छा है। मतलब एंजॉय भी कर रहे हैं इस मौसम में हम। और फूल भी खैर काफ़ी कम हो गए थे क्योंकि बारिश की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और हर तरफ फूल खिले हुए हैं। और इस्लामाबाद में तो वैसे भी जब वो सर्दियों के बाद ये मार्च अप्रैल फरवरी मार्च में बहुत प्यारा हो जाता है इस्लामाबाद, और हर व्यू भी बहुत प्यारा है। मौसम के खुशगवार होने से इस्लामाबाद के तफरीही मकामात की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। महीनों बाद बरसने वाली बारिश ने शहरी इक़्तिदार को सब्ज़ चादर उड़ा दी है। शायर ने इस समा को इन अल्फाज में कलमबंद किया है। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। अपोजिशन का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की छत तले एहतजाज का मामला जमीयत उलमा इस्लाम के बाद आम आवाम पार्टी भी शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान न कर सकी। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी अपोजिशन अलायंस की मेज़बानी तो की मगर शमूलियत न की। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी ने भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ के बजाय PTI को मुश्तरका एहतजाज का ग्रीन सिग्नल दिया। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी ने भी ग्रैंड अलायंस से राब्ते की बजाय बैरिस्टर सैफ से राब्ता किया। शाहिद खाकान अब्बासी वक्त से पहले बाकायदा शमूलियत के ऐलान से गुरेज कर रहे हैं। महमूद खान चकजई की दावत के बायस शाहिद खाकान अब्बासी ने अपोजिशन के आशाइयों में शिरकत की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वजारत खारजा के 2 मुलाजमीन को 2 साल से ज़ायद अरसे तक डबल तनख्वाहें मिलने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर कमेटी ने तशवीश का इजहार करते हुए इंक्वायरी और रिकवरी करने का हुक्म दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वजारत इक्तिसादी अमूर और वजारत खारजा से मुतल्लिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। कमेटी के सामने पेश की गई ऑडिट ब्रीफिंग के मुताबिक खटमंडो में पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से ऑफिस और रिहायशी कॉम्प्लेक्स की तामीर में ताखीर की वजह से किराए की मद में 181 मिलियन के अखराजात हुए। चेयरमैन कमेटी ने मामला ज़ेली कमेटी के सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। ऑडिट ब्रीफिंग के मुताबिक मिशन ने 97 बिलियन रुपए काउंसलर रेसिट्स की मद इकट्ठे किए, लेकिन 1 साल तक हुकूमत के खजाने में जमा नहीं करवाए। पैसे जुलाई 2018 से जून 2019 तक इंप्रेस्ड अकाउंट में जमा कराए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास फ़रोग़ सयाहत के लिए अहम फैसले किए गए। पंजाब में 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व मुरम्मत और बहाली की असूली मंजूरी दी गई। टूरिज़्म ऐप मैग्नीफिसेंट पंजाब में सयाहत से मुतल्लिक तमाम तर फीचर्स शामिल मैग्नीफिसेंट ऐप के जरिए 170 सयाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के लिए जामे टूरिज़्म प्लान की असूली मंजूरी दे दी। पंजाब भर में मजहबी, तारीख़ी, कदीमी वर्सा, आसार कदीमा और एको टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया जाएगा। कदीमी तहजीब से कुर्बत का एहसास दिलाने के लिए सयाहों के लिए टूरिस्ट विलेज भी बनाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट माल रोड, वॉल सिटी ऑफ लाहौर, 6 साइट GT रोड की मुअत्तल यादगारें भी सयाहती ट्रेल में शामिल हैं। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में आलमी सयाहत के फ़रोग़ की बुनियाद रख रहे हैं। टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल भी तामीर किया जाएगा और पूरी तवज्जो पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ पर मरकूज़ है। तमाम सयाहती मकामात को आलमी मयार के मुताबिक बनाना चाहते हैं।
कोयटा की एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सदारत चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में मुनक़िद हुआ, जिसमें कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान, IG पुलिस समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबे में क़याम अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इजलास में किए गए फैसलों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत देते हुए कहा कि आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती मंसूबों के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सहर हो या इफ्तार, आज़ान की आवाज़ सुनते ही रोज़े का आगाज़ और अजान की आवाज़ पर ही रोज़ा इफ्तार किया जाता है। मुस्लिम ममालिक में मसाजिद की रौनकें तो अपनी मिसाल आप हैं। ऐसे ममालिक जहाँ मुसलमान रोज़गार की गर्ज से हिजरत करते हैं, मस्जिदों की तामीर और मजहबी अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना दुश्वार गुजार अमल है। नार्डिक रीजन की एक ऐसी ही मस्जिद जिसका इफ्तिताह 20 अप्रैल 1984 को स्वीडन के शहर माल्मो में हुआ। मस्जिद नार्डिक रीजन के पहले कदीमी इस्लामिक सेंटर की हैसियत रखती है, जबकि स्वीडन की दूसरी कदीमी मस्जिद शुमार होती है। इसी हवाले से मजीद भी जानते हैं माल्मो इस्लामिक सेंटर में मौजूद नुमाइंदा ABN न्यूज़ जुबैर हुसैन से। जी बताइएगा। जी, अगर यूरोप में इस्लाम की बात की जाए और खुसूसी तौर पर स्कैंडिनेवियाई ममालिक में इस्लाम की बात की जाए तो ये इस्लामिक सेंटर नॉर्डिक रीजन का सबसे तारीखी इस्लामिक सेंटर और स्वीडन की दूसरी कदीमी मस्जिद में शुमार होता है। 1960 और 70 के अवाइल में जब यूगोस्लाविया, तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक से लोग जब यहाँ पर आर्जी तौर पर काम करने के लिए आए तो उन्होंने अपने लिए एक मस्जिद का एहतमाम करना चाहा और ये जो मस्जिद है उसके लिए शहरी हुकूमत ने तकरीबन 32,000 मुरब्बा पे ये जमीन जो है वो अलॉट की ताकि यहाँ पर इस्लामिक सेंटर कायम किया जाए और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तब्दील किया। इस मस्जिद में ना सिर्फ जो है वो नमाज अदा की जाती है बल्कि यहाँ हर किस्म की रसूमात यहाँ पर अदा की जाती हैं, जबकि इस मस्जिद के अहाते में एक इस्लामिक स्कूल भी कायम किया गया है जहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। आज़रबाईजान के शहर खोजाले के 600 निहत्ते शहरियों की हलाकत की याद में फ्रांस में आज़रबाईजान के सिफारत खाने में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। म्यूजिक कंसर्ट भी तकरीब का हिस्सा था। फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाने के वक्त ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। पेरिस से देखिए बिलाल मोहम्मद खान की ये रिपोर्ट। फ्रांस में आज़रबाईजान के सफारतखाने की तरफ से 1992 में काराबाख की जंग के दौरान आज़रबाईजान के शहर खोजाले पर आर्मीनिया के हमले और 600 से जायद निहत्ते शहरियों की हलाकत की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान एक म्यूजिक कंसर्ट का एहतमाम किया गया जिसमें मारूफ आर्टिस्ट ने अपने फन का जादू जगाया। नामवर मुसव्विर रोशन नूर ने खोजाला के हवाले से बनाई गई अपनी पेंटिंग्स की नुमाइश की जिसे हाजरीन ने बहुत सराहा। फ्रांस में आज़रबाईजान की सफीर लैला अब्दुल एफा ने कहा, हम इंतकाम नहीं इंसाफ चाहते हैं। आर्मीनिया की अफवाज की तरफ से निहत्ते शहरियों के कत्ल की अक़वाम आलम को मजम्मत करनी चाहिए। खुजाला हमले में जिंदा बच जाने वाले नौजवान शाहसवार मजराइफ और नामवर मुसव्विर रोशन नूर ने भी खिताब किया और आर्मीनिया के मजालिम की दास्तान सुनाई। तकरीब में पाकिस्तानी सफारत खाने के वफद ने भी शिरकत की। ओवरसीज़ वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम बरतानिया के इलाके बर्मिंघम में चैरिटी इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया जिसमें कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और दिल खोल कर अतियात दिए। मज़ीद अहवाल नासिर महमूद राजा की इस रिपोर्ट में देखिए। ओवरसीज वेलफेयर सोसाइटी बर्मिंघम के ज़ेरे एहतमाम रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में पुरवकार चैरिटी इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियात, कम्युनिटी रहनुमाओं और अहले खैर ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर अयूब खान, मिडलैंड केटरिंग के डायरेक्टर इलाज राजा महमूद खान थे, जबकि दीगर शुरका में उस्ताद अमीना, तहरीके कश्मीर बरतानिया के सदर फहीम कियानी, हबीब मलिक, आसिया हुसैन, इरम ताहिर और राजा बाबर शामिल थे। इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब में रमजान मुबारक की बरकतों और दुखी इंसानियत की खिदमत की अहमियत पर रोशनी डाली। साबिक पार्लिमानी आजाद उम्मीदवार राजा बाबर खान ने बतौर ऑर्गेनाइजर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चैरिटी इफ्तार डिनर से हासिल होने वाली तमाम रकम पाकिस्तान में मुख्तलिफ फलाही मंसूबों पर खर्च की जाएगी। मंसूबों में बिलखसूस बेवा खवातीन, गरीब और लाचार यतीमों की किफालत, उनके बच्चों, तालीम, सेहत और बुनियादी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के इक़दामात शामिल हैं। Recognizing the importance of this month, it's a month of giving, it's a month of reflection. We're very beneficial living here in the UK, but the British Muslims contribute more than any community when it comes to charity. I'm encouraging people to do is to please look at those organisations that are delivering very important work across the world, certainly in Pakistan and developing countries. Support those organisations because part of our religion is about
looking after those that don't have the support that they ought to have. So that's my message to people: support others in this month of Ramadan. ओवरसीज़ के दिल में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद का जज्बा पाया जाता है, इसका इजहार आज हमने फंड रेजिंग में देखा और लोगों ने दिल खोल के इमदाद दी। ओवरसीज वेलफेयर सोसाइटी यूके का फंड रेजिंग चैरिटी डिनर था। मकसद जो है वो रिसेंट यंग विडोज और जो अंडर 18 चिल्ड्रन वाली जो पर्टिकुलरली विडोज हैं उनकी हेल्प करना इसका मकसद है। और पाकिस्तान के अंदर हम 400 से ज्यादा फैमिलीज हैं जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, पिछले 15 साल से कर रहे हैं। राजा बाबर खान का कहना था कि रमजान मुबारक भूख और प्यास का एहसास दूसरों की मदद करने का दर्स देता है। शुरका ने ओवरसीज वेलफेयर सोसाइटी के इकदाम को सराहते हुए कहा कि ऐसे फलाही इकदामात इंसानियत की हकीकी खिदमत में शुमार होते हैं जिन्हें मजीद फिरोग देने की जरूरत है। बरतानिया में रमज़ान मुबारक की आमद पर मसाजिद में सहर इफ्तार के मौके पर खुसूसी तकरीबात का इनेकाद जारी। ग्रेटर मैनचेस्टर की मरकजी जामे मस्जिद विक्टोरिया पार्क में गुज़श्ता कई बरसों की तरह इमसाल भी सहरी इफ्तार का खास एहतमाम किया जा रहा है। मैनचेस्टर से देखते हैं इसाक चौधरी की रिपोर्ट। ग्रेटर मैनचेस्टर की मरकजी जामे मस्जिद विक्टोरिया पार्क में सहर इफ्तार के मौके पर खुसूसी इंतजाम किए गए, जहां बड़ी तादाद में लोग मस्जिद आकर इफ्तार में शामिल होते हैं। इस मौके पर नौजवान रज़ाकारों की बड़ी तादाद इंतजामात में हिस्सा ले रही है। Every single day 400 to 500 people open their roza. Alhamdulillah, iftari is happening here every day as well as salat al-tarawih. मस्जिद इंतजामिया का कहना है कि बरतानिया में परवान चढ़ने वाली नौजवान नस्ल रमजान मुबारक में सहरी इफ्तारी का एहतमाम करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारी यंग जनरेशन काफ़ी आगे बढ़कर मस्जिदों में इंतजामी मामलात में हिस्सा ले रही हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो फ्यूचर है इस्लाम का वो इसी जनरेशन ने आगे चलाना है। मस्जिद इंतजामिया का मजीद कहना था कि मसाजिद की जिम्मेदारी है कि नई नस्ल तक दीन इस्लाम का हकीकी पैगाम पहुँचाएं ताकि इस्लामी शनाख्त, अक़दार और रिवायात को बरकरार रखा जा सके। मोहम्मद इसाक चौधरी, ABN न्यूज़, मैनचेस्टर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।